नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास क्रम जो कि 1773 से 1947 तक चला था। इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो कि 1773 से 1853 तक था, और सेकंड है ब्रिटिश क्राउन के तहत 1858 से 1947 तक। नाउ इसके लिए हमने जबरदस्त ट्रिक बनाई है। पहली ट्रिक है RPC 420 और दूसरी है GI 12, GI 2, भारत परिषद, भारत सरकार 2 और ACC में। ठीक, इन चीजों से आप कहीं ना कहीं परिचित हैं, जैसे कि RPC 420 एक जानी संख्या है। नाउ अब हम इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं जिससे आपको समझ में आसानी से आ जाए। नाउ अब यहां पर आप देखिएगा, पहला जो है एक एक को हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत पहले हम देखेंगे RPC C4। ठीक, यहां पर हमने C4 अलग कर दिया है तो यहां पे और समझने में आसानी हो जाएगी। फिर उसके बाद है 20। नाउ आगे देखते हैं। देखिए यहां पर R का मतलब हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्या होगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हो जाएगा। ठीक, यहां पर ये देखिए। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं P, तो P का मतलब हो जाएगा पीट्स इंडिया एक्ट 1784। ओके, नाउ ये आप देख पा रहे हैं P से पीट्स इंडिया एक्ट 1784। नाउ C से हो जाएगा चार्टर एक्ट 1793। फिर C से हो जाएगा चार्टर एक्ट 1813। फिर है 1833, 1853। नाउ अब हम यहां पर आगे देखते हैं। देखिए यहां पर आपको समझने में काफी आसानी होगी। यहां पर 20 का मतलब क्या है, ये चीज आप समझ लीजिए। यहां पर जितने भी ये चार्टर एक्ट हैं इन सभी में 20 ईयर्स का गैप है। ठीक, यहां पर आप देख पा रहे हैं 1793 से 1813 के बीच में 20 ईयर्स का गैप है। फिर उसके बाद 1813 से 1833, उसके बाद 1833 से 1853। तो यहां पर 20 वर्ष का गैप है। और यहां पर आप सभी जानते हैं कि प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं कि जैसे कि 4 ऑप्शन दे दी गया और पूछ लिया गया कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष में बना था। उसके बाद असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है प्रश्न। तो यहां पर आपको बहुत अच्छे से पता होगा, इन सब चीजों को आप याद कर पाएंगे कि चार्टर एक्ट 4 बने थे जिनमें 20 वर्ष का अंतर है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आपको याद होगा। उसके बाद है पीट्स इंडिया एक्ट। फिर उसके बाद ये क्रम से बनते चले गए हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। नाउ हम देखते हैं सेकंड पार्ट को जो कि ब्रिटिश क्राउन के तहत 1858 से 1947 तक चला था। GI 2 भारत परिषद, भारत सरकार 2 ACC में। देखिए ACC सीमेंट होता है, आप जानते हैं। भारत परिषद भारत सरकार 2 का मतलब हुआ जैसे कि मान लीजिए 2 बार सरकार बनी, भारत सरकार कोई सरकार, तो यहाँ पर 2 हम समझने के लिए यहाँ पे बता रहे हैं आपको। तो देखिए अब यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत आसानी से समझ में आएगा। G का मतलब हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि 1858 में बना था। ठीक, अब यहाँ पर I2 हमने यहाँ पे दिया। I2 का मतलब है 2 बार I हम लेंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ठीक, 2 बार बना तो I2 हमने कर दिया। फिर भारत परिषद। ठीक, भारत परिषद देखिए यहाँ पर 1 बार है तो भारत परिषद अधिनियम 1909 में बना था। ठीक, उसके बाद है भारत सरकार 2 हमने यहाँ पे दिया है तो भारत सरकार 2 का मतलब है भारत सरकार अधिनियम 2 बार बना है। तो भारत सरकार अधिनियम 1 था आपका 1919। फिर उसके बाद भारत सरकार 2 में जो कि ये है तो वो है 1935। तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1935 सबसे बड़ा अधिनियम रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पर है ACC में का मतलब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, A का मतलब हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 है। फिर C से हो जाएगा कैबिनेट प्रस्ताव यहाँ पर
1946। उसके बाद एम से है, लास्ट में है माउंट बेटन योजना, जो कि 1947 में ये माउंट बेटन योजना लागू हुई थी। ठीक, तो इस तरीके से इन दो पार्ट्स को हमने भारत का संवैधानिक विकास का क्रम जो है इनको डिस्कस कर लिया है। और आपको अच्छा लगे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ा सा आप देख लेंगे तो ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं होगी मेरी समझ से। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए, वैसे तो यहीं तक था, आगे कुछ है नहीं अब। और आपको बता दें कि वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई कमेंट हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आगे हम इसका एक क्रम सीरीज लेकर आएंगे जो कि आपकी एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।